मैया यशोदा और माता देवकी दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण के माँ के रूप में जाना जाता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि माँ है तो संसार है, माँ है तो हम हैं, माँ है तो आप हैं। भगवान की माँ बनना कोई कम गौरव की बात नहीं है। आखिर कौन थी देवी यशोदा और कौन थी माता देवकी जिसे भगवान की मां बनने का गौरव प्राप्त हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि महाराज दशरथ और देवी कौशल्या जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की मां थी, वही मैया यशोदा और नंद बाबा बने। कुछ लोगों का मानना है कि देवी कैकेयी और दशरथ जी माता देवकी और वासुदेव जी बने, जो भगवान श्री कृष्ण के मां और पिता बने। किंतु कितना सत्य है यह बात, इसके लिए मैंने धार्मिक ग्रंथों के पन्ना पलटे तो मुझे बहुत कम ऐसा मिला कि त्रेता युग में महाराज दशरथ और माता कौशल्या जो थी वही आकर द्वापर युग में देवी देवकी या देवी यशोदा बनी, या फिर नंद बाबा या वासुदेव बने। ऐसा मुझे नहीं मिला। जिस तरह से रामायण श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ मिलता है कि मनु और शत्रुपा नाम के व्यक्ति तपस्या किए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र बने, और वही आकर के त्रेता युग में महाराज दशरथ और देवी कौशल्या बनी। उस तरह से जिक्र नहीं आता कि देवी कौशल्या और महाराज दशरथ ही द्वापर युग में आकर नंद बाबा या मैया यशोदा बनी, या फिर माता देवकी या वासुदेव जी बने। हाँ, विष्णु पुराण में एक स्थान पर मुझे एक कथा मिली जिससे यह प्रमाणिक रूप से मैं कह सकता हूं कि कौन थी माता यशोदा और नंद बाबा, या फिर कौन थे माता देवकी या वासुदेव जी। आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताने का प्रयास करूंगा कि दो माताएं जो भगवान के मां होने का गौरव हासिल किया, आखिर वो कौन थी, या दो पिता जो भगवान के पिता होने का गौरव हासिल किया, आखिर वो कौन थे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में कुछ अलग अलग कथाएं मिलती हैं। मैं जिस धार्मिक ग्रंथ में देखा हूं उसका नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे कि नहीं कौशल्या माता ही थी या देवी कैकेयी ही थी, तो क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आपको अगर ऐसा कोई प्रमाण है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कौन थी मैया यशोदा और माता देवकी। यह कथा है दो माताओं की, देवी देवकी जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, और मैया यशोदा जिन्होंने भगवान को गोद में पाला। यह कहानी है प्रेम, भक्ति, त्याग और भाग्य के अद्भुत संगम की। यह कहानी है उस दिव्य लीला की जिसमें भगवान दो माताओं के ऋणी बने। पुराणों में वर्णन आता है कि देवकी और वासुदेव अपने पूर्व जन्म में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रस्तुति, कहीं कहीं प्रजापति सुतप्पा और प्रभा भी कहा गया है, दोनों पति पत्नी विष्णु भगवान के भक्ति में अत्यंत लीन थे। उन्होंने पुत्र रूप में स्वयं विष्णु को पाने की कामना की और इसके लिए अत्यंत कठोर तप किया। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे तप से
मैं प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। यह वरदान सुनकर सुतप्पा और उनकी पत्नी धन्य हो गए। कृष्ण दो माताओं के भाग्य थे। दोनों माताएं कृष्ण की लीला का अभिन्न अंग थी। अगर देवकी का त्याग न होता तो कृष्ण जन्म ही न लेते। अगर यशोदा का प्रेम न होता तो कृष्ण लीला भी न होती। इसलिए भक्ति में कहा गया है, देवकी ने भगवान को जन्म दिया, लेकिन यशोदा ने भगवान के हृदय को जन्म दिया। मैया यशोदा केवल एक साधारण माता नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के स्नेह का परम केंद्र थी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यशोदा और नंद बाबा अपने पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे, जिन्होंने स्वयं भगवान को पुत्र रूप में पाने की कामना की थी। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में यशोदा और उनके पति नंद एक धर्मपरायण दंपति थे। उनका नाम था धरा और द्रोण। वे साधु स्वभाव के, दयालु और परम भक्त थे। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि स्वयं विष्णु उनके घर में जन्म ले। दोनों पति पत्नी हर दिन विधिवत पूजा करते, व्रत रखते और दान देते थे। जब उनके तप का तेज इतना बढ़ा कि देवलोक में भी उसका प्रभाव महसूस होने लगा, तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने दंपति से कहा, मन वांछित वर मांगो, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर चुका है। भगवान विष्णु इतने बात मुस्कुराते हुए बोले। धरा और द्रोण दोनों हाथों से निवेदन किया, प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बनकर हमारे घर जन्म ले। हम आपको माता पिता का प्रेम देना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए और वरदान दिया, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब तुम्हें अपने पालक माता पिता बनने का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। यही धरा और द्रोण अगले जन्म में यशोदा और नंद के रूप में जन्म लिए। एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने वरदान दिया था तो कृष्ण जन्म भी देवकी के गर्भ से ही क्यों हुआ? इसके पीछे भी दिव्य रहस्य है। भगवान ने यशोदा और नंद को वर तो दिया था, लेकिन संगोत्र जन्म नहीं दिया। शास्त्र कहते हैं कि जो देवकी और वासुदेव थे, उन्होंने कई जन्मों में तप कर भगवान को गर्भ से उत्पन्न पुत्र रूप में पाने की कामना की थी। इसलिए जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, पर पालन पोषण यशोदा को प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब कृष्ण जन्म लेकर गोकुल पहुंचते हैं तो यशोदा उन्हें देखती है, लेकिन जन्म के समय वह सो रही होती है। भगवान चाहते थे कि यशोदा नंद दंपति पालन की मधुरता पाए, गर्भधारण का कठिन तप नहीं। इसलिए यशोदा अपने पूर्व जन्म के वरदान के कारण कृष्ण की ममतामयी माता बनी। शास्त्र कहते हैं देवकी जन्मदाता थी, पर यशोदा ममतामयी थी। पूर्व जन्म की तपस्या ने धरा और द्रोण को यशोदा नंद बनने का सौभाग्य दिया, और भगवान ने दिखा दिया कि मातृत्व जन्म से नहीं प्रेम से होता है। इसी प्रेम के कारण संसार में यशोदा नंद का नाम आज भी सबसे पवित्र माता पिता के रूप में लिया जाता है। यह जो बातें मैंने कही वह स्कंद पुराण तथा विष्णु पुराण से लिया गया है। अन्य ग्रंथों में अलग कथाएं भी हो सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अलग अलग कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलती है। हो सकता है कि भगवान के माताएं
जो देवी देवकी थी और मैया यशोदा आपको कुछ अलग ग्रंथों में अलग प्रकार से मिले, किंतु भगवान के जन्म और भगवान की माता होने का जो गौरव मैया यशोदा और देवी देवकी को मिला, उसे नमन करते हुए, उसे प्रणाम करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं इस वीडियो के समाप्त करने के लिए। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।